हाय गाइस, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और कुछ समय पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी जिसमें मैंने सबसे पूछा कि अपना पढ़ाई के अंदर फोकस कैसे इंक्रीज़ किया जाए। इसके लिए क्या आप एक वीडियो चाहते हैं? और मुझे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला। टू बी वेरी क्लियर, द आंसर इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, द आंसर इज़ कंसिस्टेंसी। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अराउंड 7 डिफरेंट पॉइंट्स जिसके अंदर मैं अपनी बात पूरी तरह से कहूँगा, राइट? एंड वी आर गोइंग टू एंड आवर डिस्कशन देयर। सबसे पहली बात मेरे हिसाब से दैट इज़ टू स्टार्ट स्लो, राइट? ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि इतना पहाड़ जैसा ऑब्जेक्टिव है तो आज ही फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू नीड टू स्टार्ट रनिंग, एंड वहीं गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि अगर आप शुरू करते हैं पूरे फोर्स के साथ तो वो पूरा फोर्स हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। मतलब वो ऐसा पेस होता है जिसको आप मेंटेन नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो कि फॉर एग्जांपल आपने 8 घंटा या 10 घंटा पहले दिन ही पढ़ लिया, राइट? वैसे तो बहुत मुश्किल है, बट लेट्स से कि आपने पढ़ लिया। आपको क्या लगता है वो 8-10 घंटा डेली बेसिस पे आप मेंटेन कर पाओगे क्या, राइट? अगर आई एम श्योर कई सारे लोग ट्राई कर चुके होंगे 8-10 घंटा नहीं, या फिर मे बी एक ऐसा टारगेट जो आपने अभी तक कभी ना किया हो। एंड उसके अगले दिन या और उसके अगले दिन 10-8 घंटे का 5-6 घंटे हो जाता है, 5-6 घंटे का 1-2 घंटे होने में, एंड देन हमारा मन नहीं कर रहा, उसमें समय नहीं लगता, राइट? द फर्स्ट थिंग टू वर्क ऑन योर फोकस इज़ टू स्टार्ट स्लो। ऐसा पेस करो जो आप कुछ समय तक मेंटेन कर पाओ, जब तक आपको वो काम करने की आदत नहीं लग जाती। सो पढ़ाई के अंदर भी यही एप्लीकेबल होता है। देखिए, कंसिस्टेंसी जो है ना, कंसिस्टेंसी इज़ ए स्किल। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी, बट आप अपने पहले स्टेप में ही अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टफ अगर हो जाओगे ना तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। सो द फर्स्ट थिंग इज़ स्टार्ट स्लो। चले, दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपको एक पेस जो है मेंटेन करना है। फॉलो अप। सेकेंड पॉइंट इज़ कि यू हैव टू मेंटेन ए पेस, है ना? अब एक पेस मेंटेन करने में हमें 2 प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ कि हम क्या करते हैं कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू फिनिश ए लॉट ऑफ थिंग्स क्विकली इन वन पर्टिकुलर डे। दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 इज़ कि या तो ऐसा होता है कि हम बीच बीच में ब्रेक्स लेते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ व्हेनेवर यू टेक ए ब्रेक तो आपका मोमेंटम रुक जाता है, जो तेज़ी से आप आगे जा रहे हो वो रुक जाता है, और दोबारा से अपने आप को मनाना पढ़ने के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, राइट? सो द थर्ड पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ कि हाउ टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इश्यूज़। सो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो बहुत बड़ा सा गोल आपको दिख रहा है ना, कि जैसे आप सीए पढ़ रहे हैं या आप एसीसीए पढ़ रहे हैं, और इनिशियली जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कोर्स बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज दिखाई देता है, और इतने ह्यूज गोल को देख करके हम कई बार डेस्परेट हो जाते हैं, राइट? और तेज़ी से उसे करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बोला। मेरे हिसाब से आपका जो फास्ट पेस, भले ही हमारा मन कर रहा है, भले ही हमें आज लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू बैक डाउन। आपको एक कदम क्या करना चाहिए, एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। दी लॉजिक बिहाइंड दिस इज़ कि हमें पता है कि हम आज, मन है हमारा, हम 6-8 घंटे पढ़ सकते हैं, बट आई वुड से कि इवन इफ़ आपका मन कर रहा है ना, तभी भी कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आप अपनी मेंटेनेबल पेस पे आओ, है ना? ये मैं शुरू में बात कर रहा हूँ, आप जब आपने पढ़ना शुरू किया है और अब आप अपना फोकस बिल्ड करना चाह रहे हो, राइट? यू आर ट्राइंग टू बिल्ड कंसिस्टेंसी इन टू इट। इवन इफ़ यू फील लाइक कि आप आज 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा पढ़ सकते हो, आई वुड से कि नहीं, इनिशियली पेस को मेंटेन करने के लिए मन भी कर रहा है तो भी रुक जाओ, ब्रेक ले लो। दिस इज़ फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से। दूसरी बात है कि जैसे हम ब्रेक लेते हैं, राइट, और उसके बाद दोबारा से जब पढ़ने बैठते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, बहुत स्टूडेंट्स मुझे बता चुके हैं। सो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, और इवन नाउ बिजनेस के अंदर या फिर कंटेंट बनाने के लिए मेरे साथ बहुत होता है ये, बट व्हाट आई डू इज़ कि मैं रिलैक्स करता हूँ उस टाइम पे, मैं अपने आप को बहुत पुश नहीं करता, मैं उस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। आई डू थिंग्स विच काम मी डाउन, आई लिसन टू म्यूज़िक, आई टेक अ वॉक, राइट? और जो भी आपको ऐसा लगता है जो आपको काम डाउन करता है, कुछ समय के लिए वो कर लो, राइट? व्हेन यू रिलैक्स्ड देन आप दोबारा से क्या करो, वो जो आप पेस है मेंटेन करना चाहते हो उस तक पहुंचने की कोशिश करें।
ठीक है। सो दिस इज़ द सेकंड थिंग दैट आई एम सेइंग कि आप पेस मेंटेन करना चाहते हैं तो उसमें सोल्यूशन क्या है, राइट? डोंट ट्राई टू गो टू फास्ट, डोंट ट्राई टू डू टू मच, एंड वेन एवर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम टू स्टार्ट टुडे, आज आप पढ़ना शुरू करना चाह रहे हो, वहाँ आपको दिक्कत आ रही है, अपने आप को रिलैक्स करो, ट्राई टू रिमेंबर कि जो भी आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो, राइट? द रीज़न बिहाइंड वाई यू स्टडिंग, व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, एंड देन मेरे हिसाब से आप दोबारा से लगोगे ना, आई डोंट थिंक दैट शुड बी मच ऑफ ए प्रॉब्लम। नाउ इसके अंदर चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, चौथा बात जो यहाँ करने चाह रहा हूँ, दैट इज़ ए फैक्ट। फैक्ट क्या है कि भैया करना तो आप ही को पड़ेगा, कोई पड़ोसी आके आपके लिए पढ़ेगा नहीं, एग्ज़ाम नहीं देगा। सो द फैक्ट इज़ कि आपको अगर पुश करना है ना तो आप अपने आप को पुश कर सकते हो। मैं आपको पुश नहीं कर सकते, मम्मी पापा आपको पुश नहीं कर सकते, योर फ्रेंड्स कांट पुश यू टू डू समथिंग, राइट? इट्स यू दैट यू हैव टू ड्रैग योर सेल्फ एंड यू हैव टू मेक योर सेल्फ डू समथिंग, राइट? एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो कई सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, वो आपको करना चाहिए कि जब आप लेट से आपने स्लो स्टार्ट किया और कुछ समय से आप अपना पेस मेंटेन कर रहे हो, यू आर बीइंग कंसिस्टेंट फॉर सम टाइम, स्टूडेंट्स फॉरगेट टू लुक बैक, पीछे मुड़ के नहीं देखते कि हम कितनी दूर आ चुके हैं और कितना कुछ अचीव कर चुके हैं, राइट? सो यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। यार ये भी तो मुड़ के देखो ना कि हमने कितना अचीव कर लिया है, एंड देन लेट दैट बी योर मोटिवेशन, राइट? याद करो वो दिन जब आप ज़्यादा पढ़ने का आपका मन कर रहा था, यू वर एनर्जेटिक, या फिर याद करो वो दिन जिसमें कम समय के अंदर आपने प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ाई कर ली थी, है ना? सो ट्राई टू लुक बैक एंड अंडरस्टैंड कि आपने शुरू किया, मेंटेन किया और एक जर्नी कंप्लीट कर ली है, और अब आप अपने अगले फेज़ के अंदर एंटर करने वाले, राइट? नाउ अब अगले फेज़ की बात करते हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आपका गोल जो मैंने इनिशियली कहा था बहुत बड़ा सा गोल लगता है, मेरे हिसाब से उस गोल को अगर आप एज इट इज़ देखोगे कि भाई जैसे मैं ऑडिट पढ़ना शुरू कर रहा हूँ तो ऑडिट मेरे लिए बहुत बड़ा गोल लग रहा है, राइट? या फिर मैं क्लास 12th के अंदर हूँ और बोर्ड्स को टारगेट कर रहा हूँ तो इनिशियली बोर्ड्स बहुत बड़ा टारगेट लग रहा है मुझे, राइट? सो एवरी टाइम आई स्टेयर अपॉन माई गोल, माई डेस्टिनेशन, आई बेसिकली गेट स्केर्ड, राइट? एंड उसी चीज़ को देख करके मेरी हिम्मत टूट जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं अब आगे नहीं जा सकता, ये तो बहुत बड़ा गोल है। कई बार हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें निराशा सी होती है, हमें ऐसा लगता है कि यार बैठ तो गए पढ़ने के लिए, बट वेदर विल बी एबल टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल और नॉट, और यही चिंता से हमारा मन उठ जाता है और हम पढ़ाई के टेबल से उठ जाते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, दोस्तों से मिल लेते हैं, या टीवी देख लेते हैं, या मोबाइल पे लग जाते हैं। वाई? बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन वी आर अ लिटिल scared that the goal is so huge, how are we going to reach that particular goal? So इसका भी एक solution है ना? Now trust me, ये एक सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ। सो द सीक्वेंस इज कि हमने शुरू किया स्लो से, है ना? उसके बाद पेस को मेंटेन किया, एक फैक्ट को स्टेयर डाउन किया हमने कि भाई करना तो हमें ही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग डाउन योर गोल्स into daily goals, right? What you need to understand is it is absolutely crucial to enjoy the now. आज जो आप कर रहे हो ना उसे enjoy करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कल परसों नरसों का आज सोचने लग जाओगे तो आज में ध्यान नहीं दे पाओगे, राइट? सो यू नीड टू एन्जॉय द नाउ। आप आज जो कर रहे हो, आज आपने जितना पढ़ लिया है, जितना अकम्प्लिश कर लिया है, उसके बारे में सोचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे लगता है, राइट? सो एवरी डे when I get up, I make a plan and I do something, I achieve something, तो मैं एक बार देखता हूँ कि मैंने इतना कर लिया है आज और आज इतना करना बाकी है, राइट? ऑब्वियस सी बात है कि जब मेरा दिन ख़त्म होता है देन आई लुक एट माई प्लान एज टू वट आई हैव टू डू टुमारो, राइट? बट अनटिल देन, जब तक मेरा दिन ख़त्म नहीं होता तब तक मेरा सारा फोकस आज के प्लान को कंप्लीट करना होता है। एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। बड़े बड़े गोल्स को छोटे गोल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर लो और वो छोटे गोल्स को अकम्प्लिश करने में पूरा जान लगा दो, पूरा ध्यान लगा दो। अल्टीमेटली
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपना जो बड़ा सा गोल जो पहले आपको डरा रहा था ना, मेरे हिसाब से आप अचीव कर सकते हो, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव डन एंड दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड यू। ठीक है, तो अब हम गोल्स जो हमें डराते हैं, अब उनको हमने ब्रेक डाउन कर लिया। अब छठवीं बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ इज़ पेस अप, है ना। नाउ एट दिस पॉइंट टिल पॉइंट नंबर 5 अब क्या हुआ है कि अब आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, राइट। इट टेक्स अबाउट अ मंथ और मे बी अ मंथ एंड अ हाफ, राइट, जिसके अंदर एक पेस आपका मेंटेन हो जाता है। ये मेंटेन्ड पेस को अब आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। यानी कि नाउ अब जब आपको फील होता है कि आज मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा या 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ सकता हूँ, तो आपको पढ़ना चाहिए। ये यूजुअली वो समय होता है जब आपके एग्ज़ाम्स करीब आने वाले होते हैं, राइट। दैट इज़ व्हेन यू एक्चुअली डिसाइड टू पेस अप, राइट। क्योंकि एग्ज़ाम से जो पहले का समय है, जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो, तब अगर पेस अप करने की कोशिश करते हैं तो दैट कैन ब्रेक योर कंसिस्टेंसी, है ना। और कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक हो गया तो फोकस भी हमारा चला जाता है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड कि आपको जब एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तब आप पेस अप करो ना। अगर आप डेली बेसिस पे 6 घंटे पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम में अब 1 महीना 1.5 महीना बच रहा है, नाउ यू इंक्रीज योर टाइम व्हेन यू फील लाइक इट, बिकॉज अब 6 घंटा आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो आज जब मैं रनिंग के लिए गया था, दिस इज़ व्हाट आई डिड, राइट। मुझे आज आधा घंटा रनिंग करना था। व्हेन माई 22 मिनट्स वर डन एंड आई मेंटेन्ड ए पर्टिकुलर पेस, फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मैंने कहा अगले 4 से 5 मिनट के लिए आई एम गोइंग टू पेस अप, एंड वंस दैट पेस अप इज डन, देन द कम्स द लास्ट फेज, है ना। तो मेरा कंसिस्टेंसी का जो लास्ट फेज आता है, कि अब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स से ये भी सुना है मैंने, राइट, हर किसी के साथ नहीं होता, बट कई बार ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम आ रहा है ना, उससे 3 दिन या 4 दिन पहले हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है और हम कहते हैं प्रिपरेशन हो तो गई, रिवीजन हो तो गया, एंड नाउ लेट्स वेट फॉर 3 and 4 days, इतना नहीं पढ़ते या बिल्कुल नहीं पढ़ते, राइट। वो भी गलत है, इवन दैट इज़ रॉन्ग। नाउ व्हेन वी कम टू आर लास्ट फेज विच इज़ कॉल्ड स्लोइंग डाउन, जब आपको अब क्या करना है, धीरे धीरे अपने पेस को धीरे करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जहाँ आपने 8-9 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया था आप वापस आ जाओ, आप 4 या 3 घंटे या 2 घंटे से काम चलाओ, ऐसा नहीं करा। स्लोइंग डाउन मीन्स जिस पेस पे आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी हुई थी, वो 5 घंटे हो सकता है या 6 घंटे हो सकता है, अब आप उस पेस पे वापस आ जाओ। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस अपने आप को ना करो। वाई? बिकॉज व्हेन द एग्जाम्स आर कमिंग एंड यू हैव ए वीक और 10 days रिमेनिंग, और तभी भी आप अगर स्लॉग करते हो, रात को सोते नहीं हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाती है, राइट। अब इसके अंदर सवाल आ सकता है कई स्टूडेंट्स का, सर कोर्स बचा है, क्या करें, हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नाउ इन दैट सिनेरियो ऑल्सो आई एम गोइंग टू से नो, अभी भी आपको स्लो डाउन करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है ज़्यादा घंटे पढ़ करके आप कोर्स के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, बट ज़्यादा घंटे पढ़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी पहली बात तो डाउन कर लेते हैं। दूसरी बात, जब तक एग्ज़ाम आपके सामने आता ना, एग्ज़ाम पेपर, तब तक आप क्या करते हो, आप थक जाते हो बुरी तरह से, और जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है उसके लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचती, क्योंकि आप रातों को सोए नहीं हो, आप लगातार पढ़ते रहे हो, राइट। सो कंसिस्टेंसी अगर आपको मेंटेन करना है ना, तो वो आखिरी दिन तक करना है, राइट। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक हमें लगातार पढ़ना है, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो एक्चुअल स्पीड है आप उसको भी कम कर दो, राइट। चलें, तो मैंने 7 बातें कर ली। दीज आर दी डिफरेंट 7 बातें। सो दीज आर दी डिफरेंट स्टेप्स जिसके थ्रू आपको जाना है। स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 7 तक हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। पेस कैसे मेंटेन करना है वो मैंने आपको बताया। आप पेस मेंटेन करोगे, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमने डिस्कस करी। वंस यू मेंटेन द पेस, देन यू थिंक अबाउट breaking down your big goals into small chunk of goals, and you focus on today, आज हमें क्या करना है, राइट। वंस you've done that, अब आप पेस अप कर सकते हो, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, बिकॉज नाउ यू हैव मेंटेन्ड ए डिसिप्लिन। ये भी हमने कर लिया। अब आप स्लो डाउन करोगे जब आपकी परीक्षा की घड़ी पास में आ जाती है। नाउ दिस इज कॉल्ड स्लोइंग डाउन, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, है ना। तो पॉडकास्ट के आखिरी पार्ट पे हम आ गए, है ना। प्लीज़ रिमेंबर, सक्सेस अगर आपको अचीव करना है ना,
तो सक्सेस प्रोसेस में छुपी होती है ना। गोल तक आप अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है। ये पहली बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, है ना। प्रोसेस इज एक्सट्रीमली क्रूशल, प्रोसेस इज एक्सट्रीमली डिवाइन। आप प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो ना, सक्सेस अपने आप भाग के आएगी यार, गोल आप अचीव कर ही लोगे, राइट। एंड दैट प्रोसेस कम्स थ्रू कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कम्स थ्रू प्रैक्टिस। आई गारंटी यू ये 7 स्टेप्स को आप फॉलो करो, 100% आप अपने गोल तक पहुँच जाओगे, ठीक है ना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रिमाइंड योर सेल्फ कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर गोल के पीछे जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं। ऑल्सो देखो, मॉनिटर करो अपने प्रोसेस को एंड फोकस ऑन द नाउ। हम अभी क्या कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करो, राइट। एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन टू प्लेस। आई होप इस वीडियो से कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा आपको। कई सारे सवाल मैंने कोशिश तो करें इसमें सॉल्व करने के लिए, बट दिस इज समथिंग आई फॉलो पर्सनली टू मेंटेन फोकस, टू बिल्ड फोकस, है ना। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन। प्लीज़ लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स डाउन बिलो। मुझे बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने एड्रेस करी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स एड्रेस नहीं करी हैं। आई एम श्योर कि फोकस बिल्ड करना एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ये एक पॉडकास्ट भी शायद काफ़ी ना हो। एंड देयरफॉर let me know in the comments down below what other problems you want me to address in the next podcast on the coming Sunday. अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर हमेशा की तरह आपको अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।